किसी ने बड़ा खूब कहा है कि राजनीति में साम दाम दंड भेद सब अपनाया जाता है और जरूरत पड़े तो दुश्मनों को दोस्त और दोस्तों को दुश्मन बनाया जाता है। मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया का एक धमाकेदार कार्यक्रम देख रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर हुए उपचुनावों के परिणाम आ चुके हैं। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के सागर जिले के सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत ने अपनी किस्मत को आजमाया था, तो कांग्रेस की प्रत्याशी पारुल साहू ने अपनी किस्मत को आजमाया था। अगर हम रुख करें गोविंद सिंह राजपूत की ओर, उनका अचानक कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आना, सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की जनता का अचंभित होना, कांग्रेस के वरिष्ठ और दिग्गज नेताओं के द्वारा गद्दार और लोकतंत्र की हत्या के जैसे आरोप लगाना, इसका गोविंद सिंह राजपूत ने जबरदस्त जवाब दिया है। क्योंकि सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में उन्होंने विजय पताका लहराकर यह साबित कर दिया कि सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की जनता का सबसे ज्यादा महत्व जनता के जनप्रतिनिधि गोविंद सिंह राजपूत की ओर था, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी की ओर। गोविंद सिंह राजपूत के द्वारा लगे आरोप और प्रत्यारोपों की सफाई जनसभाओं के माध्यम से सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की जनता को दी गई कि वो भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ जनता की भलाई और क्षेत्र के विकास के लिए आए हैं, ना कि किसी लालच और लोभ की पर्याय की वजह से। क्योंकि वो मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री होते हुए भी शक्तिहीन थे। ना तो उनकी आवाज़ विधानसभा में सुनी जाती थी, ना ही कैबिनेट मंत्रालय में सुनी जाती थी। यहाँ तक कि राज्य के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के पास ना तो किसी विधायक के लिए समय होता था, ना ही किसी मंत्रियों के पास में। और गोविंद सिंह राजपूत का कहना है कि राज्य के मुख्यमंत्री कमलनाथ सत्ता की होड़ में सिर्फ काला धन अर्जित करने के लिए लगे हुए थे, ना कि क्षेत्र के विकास के लिए। लेकिन शुरुआती दौर पर सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की जनता ने सोशल मीडिया पर चल रही खबरों और वीडियो पर विश्वास किया और कहीं ना कहीं गोविंद सिंह राजपूत को गलत समझा। लेकिन सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की जनता भूल गई थी कि गोविंद सिंह राजपूत ने उस मंत्री पद को ठुकराया है जिसके लिए लोग आजीवन संघर्ष करते हैं और उसको पूरा करने में अपना पसीना तक छोड़ देते हैं। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की जनता अचंभित थी, मन में कई प्रकार की शंकाएं थी। कई समर्थक थे तो कई मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, तो कई लोकतंत्र बचाओ के अभियान में गोविंद सिंह राजपूत का बहिष्कार कर रहे थे। मानो ऐसा लग रहा हो कि सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की जनता बगावत पर उतर आई हो, क्योंकि उसमें गोविंद सिंह राजपूत के समर्थक भी थे और गोविंद सिंह राजपूत के विरोधी भी थे। और ऐसे में जरूरत थी कुशल चुनावी मैनेजमेंट की, जो गोविंद सिंह राजपूत की वास्तविक मानसिकता को सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की जनता तक पहुंचा सके कि वो भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ जनता की भलाई और क्षेत्र के विकास के लिए आए हैं और इस सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में भारी बहुमत से विजय बनाए, ताकि वह जनता की भलाई और जनता की सेवा के लिए पुनः अग्रसर हो सकें। तो फिर क्या था सुर्खी विधानसभा उपचुनाव महासंग्राम में भारतीय जनता पार्टी के हाई कमान के आदेश पर सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में ऐसे दिग्गज चेहरे सामने आए जिसने ना कि सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की जनता की सोच और मन को बदला, बल्कि पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत की ओर लेकर आए। इसमें सबसे पहला नाम आता है भारतीय जनता पार्टी के गद्दावर और वरिष्ठ नेता और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले भूपेंद्र सिंह ठाकुर का, जिन्होंने जनमत किया, जनता के साथ जनसंपर्क किया और डोर टू डोर कैंपेनिंग की और बूथ कैंपेनिंग के मैनेजमेंट में अहम रोल निभाया। और फिर एक दूसरा नाम निकल कर आता है भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज और कर्मठ निष्ठावान नेता कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव का। इनको भी सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में हाई कमान ने दायित्व दिया था कि सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के गोविंद सिंह राजपूत को विजय बनाना है। इन्होंने लगातार सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के हर एक सेक्टर में जनसभाएं की, जनसभा की और सबसे ज़्यादा टारगेट किया ब्राह्मणों का कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत का समर्थन करें और उनको भारी बहुमत से विजय बनाए, जिसका नतीजा आज आप सभी देख रहे हैं। और अगला नाम आता है राजेंद्र सिंह मोकलपुर का और पूर्व सांसद दादा लक्ष्मी नारायण यादव और उनके पुत्र सुधीर यादव का। इन्होंने सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के दूरदराज गांव में जाकर जनसंपर्क किया और वहां की जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत की ओर किया। सुधीर यादव के द्वारा पार्टी के लिए बहुत ही निष्ठा और ईमानदारी के द्वारा कार्य किया गया और सबसे बड़ी बात है कि इस 2018 के चुनाव में सुधीर यादव ने गोविंद सिंह राजपूत से बड़ी शिकस्त खाई थी। उसके बाद भी उनकी निष्ठा और ईमानदारी गोविंद सिंह राजपूत की ओर बरकरार रही।
और अगला नाम उभर कर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेता वीरेंद्र पटेल का, जो कि साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर्स भी हैं और सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के जनसंपर्क में इनकी अहम भूमिका मानी जा रही है, क्योंकि सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में जो भी मतदाता हैं उनमें कुशवाहा समाज की वोटिंग लगभग 45,000 से ज़्यादा है और ये पूरे कट्टर कांग्रेसी हैं। और ये भी माना जाता है कि कांग्रेस की ओर से कुशवाहा समाज को टिकट न मिलने के कारण काफ़ी नाराज चल रहे थे और इसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी के नेता वीरेंद्र पटेल ने उठाया और लगभग 80% से भी ज़्यादा का जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत की ओर किया और उसी का नतीजा है कि आज सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में गोविंद सिंह राजपूत की विजय पताका लहरा रही है। और इसके बाद एक और दिग्गज नेता का नाम निकल कर आता है, वो है वर्तमान नरियावली विधायक प्रदीप लारिया। इनका भी लगातार सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क होता रहा और ये लगातार संपर्क में रहे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों में और पूरा माहौल गोविंद सिंह राजपूत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बनाने में कामयाब भी रहे। तो हम बात करते हैं कुछ युवा पॉलिटिशियन की, जो इस सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में एक नई छवि को लेकर उभरे हैं। इस सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में इन्होंने युवा वर्ग को टारगेट किया और उनका पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत की ओर किया और उसी का नतीजा है कि आज गोविंद सिंह राजपूत सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से विजय हुए हैं। उसमें सबसे पहला नाम आता है अभिषेक भार्गव का, दूसरा नाम आता है आकाश राजपूत का, आदित्य राजपूत का, तो वहीं पर नाम आता है गौरव सिसोदिया का। ये युवा पॉलिटिशियन है, इनने सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की जनता को एक नया सपना दिया है और विकास के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाई जाने वाली योजनाओं के लिए युवा वर्ग को प्रेरित भी किया है। और अब हम जिसके बारे में आपका इंट्रोड्यूस कराने के लिए जा रहे हैं वो है सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के एक ऐसे मास्टरमाइंड जिन्होंने सुर्खी विधानसभा क्षेत्र का पूरा तख्ता ही बदल दिया। वो ना कि हर विधानसभा के हर एक सेक्टर में जनसंपर्क किया, बल्कि हर एक मतदाताओं को भी टच किया। वो है गोविंद सिंह राजपूत के भाई हीरा सिंह राजपूत। इनका जनसंपर्क इतना तगड़ा रहा कि जहाँ पर एक जगह पर जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत को गद्दार बोल रही थी, कह रही थी कि लोकतंत्र की जिन्होंने हत्या की है उन्हीं मतदाताओं का समर्थन उन्होंने गोविंद सिंह राजपूत के समर्थन में किया और आज उसी का कारण है कि भारी बहुमत से सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में गोविंद सिंह राजपूत आज विजय पताका लहरा रहे हैं। अब हम बात करते हैं सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के उस कुशल मैनेजमेंट की जिसने सुर्खी विधानसभा क्षेत्र का तख्ता भी बदला, बल्कि हर जनसंपर्क और हर बूथ कैंपेनिंग लगातार और सुचारू रूप से हो सके उसका पूरा नेतृत्व भी किया। जी हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कमलेश बघेल का, जिन्होंने अपनी मैनेजमेंट स्किल से इस चुनावी दौर में नेगेटिव पॉइंट को भी पॉजिटिव पॉइंट बनाया और हर एक कार्यकर्ता को मोटिवेट किया कि वो सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की ओर से खड़े भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत का समर्थन करें और उनको विजय बनाए। उनका हर एक प्रयासरत आज सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में दिख रहा है। जिस प्रकार से गोविंद सिंह राजपूत आज विजय बने हुए हैं, वो फ्रंट लाइन पर हैं, लेकिन डाउन लाइन में जिनकी मेहनत रही उनकी पूरी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको बताई जा रही है। अब देखना यह है कि सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता गोविंद सिंह राजपूत ने अपनी विजय पताका लहराई है उसका सेलिब्रेशन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कैसे करते हैं। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। दुनिया के सबसे बड़े और आधुनिक प्लांट में हर बारीक परीक्षण से गुजरकर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के अद्भुत मेल से बना है सोनालिका ट्रैक्टर। एक ऐसा ट्रैक्टर जिसमें है जबरदस्त पावर। सोनालिका ट्रैक्टर्स में है एचटीएम इंजन जो दे ज्यादा माइलेज, ज्यादा पावर और ज्यादा स्पीड। हर किसान की आन बान और शान। तो जीत लीजिए ये दुनिया अपने सच्चे साथी सोनालिका ट्रैक्टर्स के साथ। सबसे कम डीजल, सबसे ज्यादा पावर और सबसे ज्यादा रफ्तार का ही नाम है सोनालिका ट्रैक्टर्स, साथ ही हर जीत का। तो फिर देर किस बात की है, आज ही संपर्क करें साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, अधिकृत विक्रेता सोनालिका ट्रैक्टर्स, वीरेंद्र पूनम पटेल, कृषि उपज मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य।